अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानो विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको निहारी बनाने का तरीका सिखाऊंगी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने हाफ कप इसमें ऑयल ऐड कर लेना है या घी ऐड कर लेना है। प्रेशर कुकर आपने लेना है और इसमें ही आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को कट करके तो उसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो इसको अच्छे से हम ब्राउन करते हैं लाइट, और साथ में हम अपने अदरक और लहसुन, ये देखें इतना ही आपने लेना है और इसको अच्छे से हमने कूट लेना है। और फिर हमें इसमें साथ ही ऐड कर देंगे 2 टीस्पून तकरीबन होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये हमने बकरे की रान का गोश्त लिया है आधा किलो, वो इसमें हम भुनेंगे। पहले इसको भी अच्छे से भून लें, अदरक लहसुन को भी, पेस्ट को भी अच्छे से भून कर तो फिर हम इसमें अपना गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और निहारी के लिए ये गोश्त जो है ये बेस्ट रहता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे। चलिए जी आप देखते जाएं, ये देखें अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है, आपको दिख रहा होगा। और हम जितना हो सके आपने इसको अच्छे से अच्छा भूनना है, तो ही मज़े का इसका जायका आएगा। तो अब ये देखें अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। ये देखें प्याज भी हमारा बहुत ही मज़े का गोल्डन ब्राउन हुआ है, डार्क ब्राउन भी नहीं करना और बिल्कुल लाइट भी नहीं रखना। और इसी तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाला आपने नेशनल वालों का लेना है। ये देखें निहारी मसाला आपने लेना है, दिल्ली निहारी नेशनल वालों की आपने। ये मसाला बहुत ही बेस्ट रहेगा और बहुत ही अच्छे मज़े की निहारी बनेगी। तो ये आपने तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, 1.5 टीस्पून ही आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है, इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करना। हल्दी सिर्फ हाफ़ टीस्पून ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यह मसाला आपने फुल ऐड कर देना है इसमें सारा का सारा, और इसको अच्छे से भूनना है, मिक्स करते रहना है। और इसकी जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे, बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसमें हमने जो आटा यूज़ करना है वो आपने सफ़ेद आटा लेना है, बिल्कुल जो सही मैदा भी नहीं लेना। और आम जो सफ़ेद आटा होता है, एक तो गंदम का आटा होता है वो वाला नहीं, जो एक सफ़ेद आटा आता है घर में आम, वो आपने लेना है, उससे बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास इसमें पानी ऐड किया और इसको प्रेशर कुकर पे चढ़ा दूँगी। तो अब यहाँ पर हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकाया है और खोल के अब देखा है तो अच्छे से इसका जो गोश्त है वो गल चुका होना चाहिए। ये देखें जी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल गया। अब हम सारी की सारी जो गोश्त की बोटियाँ हैं सारी हम अलहदा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे। कूटने का ये फ़ायदा होता है कि सालन बहुत ही मज़े का और थिक बनता है और जैसे बाहर से आती है हमारी निहारी, सेम उसी तरह की होगी इंशाल्लाह। ये देखें इस तरह से ये मछली की बोटी है, रान का गोश्त बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से आपने दरदरा सा थोड़ा कूट लेना है और फिर आपने इसको ऐड कर देना है। और ये आपने आटा ले लेना है 1 प्याली तकरीबन या 1.5 प्याली, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना। और इसमें पानी मिक्स करके तो इस तरह का आपने थिक पेस्ट बनाना है, ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा रनिंग भी ना हो। और इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है और इसको हमने धीमा धीमा ऐड करना है। बिल्कुल एकदम आपने ऐड करोगे तो फिर वो फुटकियाँ बन जाएंगी, तो अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, साथ साथ चमचा लेते जाना है, जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं सेम उसी तरह का मटीरियल है। देखें आराम आराम से आपने इसको ऐड करना है और आराम आराम से आपने इसे हिलाते रहना है ताकि कहीं पे भी इसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें जी इस तरह से ये थिक हो जाएगा। जितना आपको थिक रखना है आप उतना रखें और उसके बाद आप इसको 5 मिनट तक पकाएं और फिर देन आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। हमारा निहारी का सालन तैयार है, बहुत ही मज़े का बनता है। देखें इतना बहुत है, बाकी जो बच गया आप इसको वेस्ट नहीं करिएगा, इसी में आटा आप गूंद सकते हैं बिकॉज आटा और पानी ही है सिर्फ। और ये देखें अब इसे अच्छे से मैं भूनती हूँ और फिर मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप इसको डिश आउट करें और इसको आप अच्छे से रेडी कर सकते हैं लेमन के साथ, और अदरक बारीक बारीक कट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।